आपका नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल इन एमएस एक्सेस। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का ऑप्शन होता है। इसका अर्थ है कि दो टेबलों के मध्य रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल स्थापित है। तो फर्स्ट टेबल मतलब प्रथम टेबल में यदि कोई रिकॉर्ड में सुधार या अपडेट होता है तो वह अपने आप अपडेट करता है। ठीक है, इससे संबंधित टेबल में स्वतः ही संशोधन हो जाता है। यदि इस प्रकार प्रथम टेबल में से किसी रिकॉर्ड को डिलीट किया जाता है तो इससे रिलेटेड टेबल में वह रिकॉर्ड अपने आप डिलीट हो जाता है। टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट करते समय एडिट रिलेशनशिप विंडो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब आप आपने दो टेबलों के बीच में रिलेशनशिप को बनाया है और रिलेशनशिप बनाने के बाद यदि आप अपनी जो फर्स्ट टेबल है उससे किसी डाटा को, किसी एंट्री को डिलीट करते हो तो वो ऑटोमेटिक आपकी रिलेशनशिप विंडो में भी डिलीट होती है या अपडेट होती है। कुछ एडिटिंग की है तो एडिटिंग होगी और यदि कुछ डिलीट किया तो डिलीट की होगी। याद रखना है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी नियम क्या है या रूल क्या है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डाटाबेस की क्या है। ये 3 टाइप्स देख लेना, सिर्फ इनके नाम आपको पढ़ना है। इसके बाद है डेटाबेस में की क्या होती है। अब आप देखिए जब भी आप रिलेशनशिप बनाते हो, टेबल बनाते हो तो आपको की ज़रूरत पड़ती है। अब की क्या है, देखिए किसी भी की का यूज़ होता है किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड को यूनिक वैल्यू बनाने के लिए हम की को यूज़ करते हैं। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एसोसिएटेड एड्रेसिंग का प्रयोग करती है। ठीक है, अर्थात यह रो की वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई तथा लोकेट करता है। यूज़र के लिए फिजिकल एड्रेस पारदर्शी होना चाहिए, इसलिए रिलेशनशिप में की आवश्यकता होती है। जो रिलेशनल डाटाबेस में टेबल की पंक्तियों या रो को यूनिक रूप से आइडेंटिफाई करती है। आपकी जो की है वो नॉर्मल सी बात है, आपकी टेबल में किसी फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब आपकी फील्ड की वैल्यू को यूनिक तरीके से शो करने के लिए आप डाटाबेस की टेबल में कीज़ का यूज़ करोगे। ठीक है, अब आपको एक्सेस में जो है की मिलती हैं वो कौन सी है, प्राइमरी और फॉरेन की क्या है। पहला देखिए फील्ड जो टेबल संबंधों का हिस्सा है उन्हें की कहा जाता है। फील्ड जो टेबल संबंधों का हिस्सा है उन्हें की कहा जाता है। कि आमतौर पर एक फील्ड होती है लेकिन इसमें एक से अधिक फील्ड हो सकती की 2 प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी की और दूसरा फॉरेन की। अब प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए प्रयोग की जाती है। इस की के एट्रीब्यूट को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब इस की का जो एट्रीब्यूट है हमेशा फिक्स होगा, आप अपडेट या चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे एक व्यक्ति का एड्रेस प्राइमरी की का पार्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि यह चेंज हो सकता है, परंतु एम्प्लॉय कोड नहीं बदला जा सकता है जब तक कि वह व्यक्ति पूरी तरह से आपके ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं छोड़ता है। प्राइमरी की किसी भी टेबल में यूनिक की होती है जो पूरे रिकॉर्ड को निरूपित करती है। ठीक है, एक टेबल में एक प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। प्राइमरी की में एक या एक से अधिक फील्ड होते हैं जो टेबल में स्टोर प्रत्येक रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचानने में मदद करते हैं। अक्सर एक यूनिक पहचान संख्या होती है जैसे एक आईडी नंबर, एक सीरियल नंबर, एक कोड जो प्राइमरी की के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए आपके पास एक कस्टमर टेबल है। ठीक है, कस्टमर टेबल में यूनिक एड्रेस ग्राहक का या जो आपका कस्टमर है उसका आईडी नंबर होगा। ठीक है,
टेबल की प्राइमरी की है। जब प्राइमरी की में एक से अधिक फील्ड हो तो आमतौर पर पूर्ण मौजूदा फील्ड से होता है जो एक साथ लेते हैं और यूनिक मान को देते हैं, मतलब यूनिक आपको यूनिक मान सेंड करता है। उदाहरण के लिए आप लोगों के बारे में एक टेबल के लिए प्राइमरी की के रूप में अंतिम नाम, पहला नाम, डेट ऑफ बर्थ का उपयोग कर सकते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट की है वो है फॉरेन की। फॉरेन की का प्रयोग एक टेबल की दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप को स्थापित करने के लिए किया जाता है, अर्थात एक टेबल की लिंक दूसरी टेबल के साथ बनाने के लिए इस की का प्रयोग आप करते हो। जैसे हम स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस को क्रिएट करना चाहते तो इस डेटाबेस में स्टूडेंट तथा कोर्स के नाम से दो टेबल क्रिएट करते हैं। एक टेबल में फॉरेन की भी हो सकती है, एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है। एक फॉरेन की में वे मान होते हैं जो किसी अन्य टेबल की प्राइमरी की के मानों को अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास एक ऑर्डर टेबल है जिसमें प्रत्येक ऑर्डर में ग्राहक आईडी नंबर होता है जो ग्राहक टेबल के रिकॉर्ड के अनुरूप आईडी फील्ड और ऑर्डर टेबल की फॉरेन की होती है। ठीक है, मतलब यदि आप फॉरेन की का यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक से अधिक बार आप फॉरेन की एक टेबल में लगा सकते हैं। मतलब एक टेबल से जब आप दूसरी टेबल का रिलेशनशिप बनाएंगे तो आप फॉरेन की का यूज़ करेंगे, और एक टेबल में एक या एक से अधिक फॉरेन की भी आप लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है और एक टेबल में एक ही बार लगती है। ठीक है, इस तरीके से आप इस की को समझ सकते हैं। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लीजिए। प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम के सेट का प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का सेट होता है जो टेबल में रो को यूनिक बनाता है, और फॉरेन की कॉलम या कॉलम का सेट ही होती है जो दूसरी टेबल के प्राइमरी की या कैंडिडेट को रेफर करता है। ठीक है, मतलब प्राइमरी की पे फॉरेन की लगाई जाती है फील्ड पे, याद रखना। एक टेबल में सिंगल प्राइमरी की हो सकती है, अभी हमने बताया। फिर एक टेबल में एक से अधिक प्राइमरी की हो सकती है फॉरेन की में। ठीक है, प्राइमरी की यूनिक होती है और फॉरेन की नल भी हो सकती है, मतलब ब्लैंक भी हो सकती है इसको। और यूनिक की को, मतलब प्राइमरी की को आप यूनिक की कहते हो और इसमें आपको नल नहीं रखना, एंट्री करनी ही है। प्राइमरी की इंटीग्रिटी पर ध्यान देती है, मतलब प्राइमरी की जो होती है आपकी एंटिटी और इंटीग्रिटी मतलब डबल एंट्रीज पर ध्यान देती है, और फॉरेन की रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पर ध्यान देती है। प्राइमरी की को पेरेंट की के नाम से भी जाना जाता है और फॉरेन की को चाइल्ड की के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब आप रिलेशनशिप बनाते हो तो इस तरीके की आपको विंडो मिलती है। अब इस विंडो में आपको ये तीन टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, ये तीन तरीके से आप रिलेशनशिप्स को बना सकते, एडिट कर सकते हो। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशनशिप का बॉक्स। जब आप बताओगे तो इस बॉक्स को भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।